हालांकि अभी वहां पर इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया गया है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बयान सामने आ गया। ये बड़ी जानकारी ईरान के लोगों के सामने उनका भविष्य है। पहलवी ने कहा है ट्रंप ने जिस मदद की बात कही थी वो पहुंच गई है। आखिरी जीत ईरान के लोगों के हाथ में है। ईरान के लोग फैसला करें कि वो क्या चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये ईरान की जनता को मैसेज रेजा पहलवी की ओर से भी दिया गया है, मोसाद की ओर से भी ये मैसेज दिया गया है कि हम आपके साथ हैं। आपका जो संघर्ष है वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक फारसी भाषा के टेलीग्राम चैनल पर ईरानियों से अपील की गई है कि अपना संघर्ष आप इस पर साझा कीजिए, क्योंकि वहां पर जो है हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि वहां पर इंटरनेट बंद हो गया है, वहां पर मोबाइल सर्विस बंद हो गई है। लेकिन रेजा पहलवी का ये बयान सामने आया है कि जिस मदद की बात कही जा रही थी अमेरिका की ओर से वो मदद पहुंच चुकी है। यानी अब अंदरूनी हालात जो वहां की जनता है उससे संभालने की भी बात की जा रही है। रिजीम चेंज को लेकर जो वहां की जनता की मांग थी उसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश की जा रही है कि यही वही मौका है, यही सही मौका है ईरान के लिए जब वहां की रिजीम चेंज हो सकती है। रेजा पहलवी की ओर से आपको याद होगा कि जब दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 में वहां पर प्रदर्शन शुरू हुआ जिसने हिंसा का रूप लिया, उन जैनजी को लिए भी एक बार ऐलान किया गया था कि आपकी जो भी तस्वीरें हैं दुनिया की नजरें उस पर हैं। सैटरडे प्लान, ईरान में मचा कोहराम। अमेरिका का ग्रीन सिग्नल, आसमान में मची हलचल। इजराइल का प्रीएम्प्टिव अटैक, ईरान की राजधानी तेहरान टारगेट। यह अमेरिका और इजराइल का वीकेंड प्लान था, यानी ईरान पर हमले के लिए सबसे महफूज प्लान। शनिवार की वो सुबह जो शांति के लिए नहीं बल्कि महासंग्राम के लिए चुनी गई। दुनिया पूछ रही थी कि क्या अगले 48 घंटों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध शुरू होने वाला है। इसका जवाब मिल चुका। इजरायली हमले से दहला तेहरान। युद्ध की आशंका कोई हवाई बात नहीं। टाइम्स ऑफ इजराइल के ब्लॉग में रिसर्चर सेलियो रामिरेज ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वीकेंड प्लान तैयार कर लिया है, यानी शनिवार और रविवार इन 2 दिनों में से किसी भी दिन हमला हो सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ। सेलियो रामिरेज ने अपने ब्लॉग में मिलिट्री फिजिक्स के गणित के बारे में बताया भी था, यानी युद्ध की भारी लागत और हथियारों की मौजूदा तैनाती, वीकेंड पर हमले की सबसे सटीक टाइमिंग। इजराइल में शनिवार की छुट्टी, यानी सड़कों पर कम भीड़, ईरानी पलटवार में कम नागरिकों के हताहत होने का फायदा, यानी रणनीति साफ। जब इजराइल के लोग सुरक्षित बंकरों के करीब होंगे तभी ईरान से इजराइल अपना हिसाब चुकता कर लेगा। संकेत सिर्फ हथियारों की तैनाती से नहीं बल्कि कूटनीति की दुनिया से भी मिले हैं। कूटनीति की दुनिया में एक कहावत है, जब दूतावास खामोश हो जाए तो समझो तोपें बोलने वाली हैं। अमेरिका ने इजराइल से अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। कर्मचारियों के परिवारों को भी इजराइल छोड़ने को कह दिया था। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द इजराइल छोड़ने को कहा था। नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट से तुरंत निकलने का आदेश जारी किया था। यह महज एडवाइजरी नहीं बल्कि रेड अलर्ट था, यानी समझने वालों के लिए यह काफी था कि हमला शनिवार को होकर रहेगा, क्योंकि इजराइल के आसमान पर कमर्शियल फ्लाइट की पाबंदी का प्लान बन चुका था, क्योंकि इजराइल का आसमान अब सिर्फ फाइटर जेट्स और मिसाइलों के लिए रिजर्व होने वाला था। उधर ब्रिटेन ने भी खतरे को भांप लिया था, या यूं समझिए कि उसको भनक लग चुकी थी कि शनिवार का दिन ईरान के लिए तबाही वाला दिन है।
ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने तेहरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। ब्रिटिश स्टाफ को वापस बुला लिया गया था। इजराइल की यात्रा को लेकर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। जब दुनिया की दो बड़ी शक्तियां अपने डिप्लोमैट्स को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाल रही हो तो इसका सीधा मतलब हो चुका था कि अब बात करने का वक्त खत्म हो चुका है। युद्ध दहलीज पर पहुंच चुका है और शनिवार का दिन प्रहार का दिन। युद्ध की आहट सिर्फ कूटनीति की दुनिया में ही नहीं महसूस की जा रही, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क ने अपने जहाजों का रास्ता बदल दिया था। रेड सी में खतरा बढ़ा तो जहाजों ने रास्ता बदला। ज्यादातर जहाज अब सुएज नहर से दूर हो गए। इसका मतलब यह था कि जब लॉजिस्टिक्स की दुनिया इस तरह रास्ता बदलती है तो समझ लीजिए कि समंदर की लहरों पर बारूद बिछने वाली है। 4 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया था। उन्होंने ईरान को लेकर 4 दावे किए थे। पहला दावा, ईरान ने विरोध प्रदर्शनों में 32,000 नागरिकों को मारा। दूसरा दावा, ईरान गुपचुप तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बना रहा है। तीसरा दावा, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की जा रही हैं जो अमेरिका तक पहुंच सके। चौथा दावा, 47 वर्षों से ईरान मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। जिस वक्त जिनेवा में जब अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हुई, उसी वक्त ईरान पर हमले की इमारत लिख दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर बता रहे थे कि युद्ध की घड़ी तो आ चुकी है। यानी एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप आखिरी फैसले की बात कर रहे थे तो उसी वक्त पेंटागन और तेल अवीव में बैठे अधिकारी हमले की प्लानिंग का खाका खींच रहे थे। संकेत तो इस बात के भी मिलने शुरू हो गए थे क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अपनी जगह छोड़ रहा था। यानी शनिवार को युद्ध शुरू होने के सिग्नल मिलने पहले ही शुरू हो गए थे। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं दोपहर 2 बजे के इस बुलेटिन की। आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला किया है। एक के बाद एक 30 मिसाइलें दागी गई है। ईरान पर हमले के बाद पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। यूं तो इजराइल सरकार द्वारा पहले ही अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया गया था और लगातार सायरन अब बज भी रहे हैं क्योंकि इजराइल को पता था कि ईरान जो है वो रिटेलिएट जरूर करेगा, वो काउंटर अटैक यहां पर जरूर करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने ईरान के मिसाइल अटैक की पुष्टि की है। हमारे डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, ये आईडीएफ का कहना है। इजरायली नागरिकों को फोन पर भेजा गया है इमरजेंसी मैसेज। इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है और इजराइल के जो भी तमाम शहर हैं, ये देखिए किस तरह से जैसे ही ये तेहरान में जो इजराइल का अटैक हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद काउंटर अटैक किया गया ईरान की तरफ से और ये कहा गया, इसकी पुष्टि बाकायदा आईडीएफ करते हुए नजर आया है। और एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है, ईरानी सूत्रों के मुताबिक वहां पर भी लगातार जो तमाम अलर्ट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं। इधर इजराइल में भी अलर्ट जो हैं वो तमाम जारी किए जा रहे हैं। ये माना ही जा रहा था कि 24 से 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि ईरान के इस अटैक के बाद, यूं तो ईरान के अटैक के पहले ही इजराइल द्वारा अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया गया था, सायरन बज रहे थे और लगातार ये कहा गया था कि आप बंकर्स में चले जाइए। और अब इस अटैक के बाद जो इमरजेंसी मैसेजेस हैं वो उनको भेजे जा रहे हैं और हर एक मैसेज को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली कहा गया है। आईडीएफ ने बाकायदा इस हमले की पुष्टि भी की है, इस अटैक की पुष्टि भी की है और ये कहा है कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है।